ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लूम टेक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी जो थी वो बेंजामिन ब्लूम ने दी थी 1958 में। इसने लर्निंग आउटकम्स दी थी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिए थे, मतलब कैसे लर्निंग होती है वो बताई थी ब्लूम्स ने। तो इसने जो था 3 डोमेन्स बताए थे। फर्स्ट इज कॉग्निटिव, देन अफेक्टिव एंड देन साइकोमोटर डोमेन होता है, हेड, हर्ट और हैंड। ठीक है, जो सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन था, ब्लूम ने जो इसकी स्टेजेस दी थी वो दी थी हमारे पास 6 स्टेजेस दी थी। सबसे पहले लोअर लेवल से उसने बोला था कि नॉलेज होगी, नॉलेज के बाद हम उसकी कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन के बाद हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद हम एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के बाद हम उसको सिंथेसिस करेंगे और फिर इवेल्युएट करेंगे। ये बोला था ब्लूम्स ने। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, इन 2001 में क्या हुआ कि एक और दो साइकोलॉजिस्ट आए, एंडरसन और क्रैथवेल। इन्होंने ब्लूम की टेक्सोनॉमी को जो कॉग्निटिव डोमेन था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, मीन्स दे ओनली जस्ट चेंज द नेमिंग, नथिंग एल्स। सो बेसिकली जो उन्होंने नॉलेज का कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने बना दिया, नॉलेज को उन्होंने बना दिया कि फर्स्ट वी ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स। ओके, उन्होंने बना दिया रिमेंबर। रिमेंबर के बाद उन्होंने जो कॉम्प्रिहेंशन था उसको बना दिया कि अंडरस्टैंड, एंड अंडरस्टैंड के बाद हम अप्लाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे, देन हम इवेल्युएट करेंगे एंड देन वी क्रिएट। तो उन्होंने जो टॉप लेवल बनाया था वो बनाया था उन्होंने क्रिएट। किसने? क्रैथवेल और एंडरसन ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, पहले ये तो सिर्फ नाउन की फॉर्म में था, फिर ये वर्ब की फॉर्म में चेंज हो गया था। ठीक है, और उसमें कुछ लॉट्स थे, जो नीचे वाले 3 थे वो लॉट्स थे, ऊपर वाले 3 जो थे वो हॉट्स थे। ठीक है, ये तो आ गया साइकोमोटर डोमेन। फिर आ गया हमारे पास सॉरी, ये आ गया कॉग्निटिव। फिर आ गया हमारे पास अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में होता है फर्स्ट भी रिसीव थिंग्स, ओके, देन भी रिस्पॉन्ड थिंग, देन भी वैल्यूइंग थिंग, देन भी ऑर्गेनाइज थिंग एंड देन भी करेक्टराइजिंग थिंग, कि आप कैसे चीज़ों को, अपने इमोशंस को जो है वो दिमाग हर्ट तक लेके जाते हो। फिर उसके बाद आ गया थर्ड लास्ट पे साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो होता है बेसिकली डूइंग, आप कैसे करते हो, तो इसमें इम्फेन करके आता है, इससे आप याद रख सकते हो। इमिटेशन, देन इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रैक्टिस, आर्टिकुलेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, मतलब कैसे हम चीज़ों को सीखते हैं, तो इन तरीक़ों से हम सीखते हैं। पहले हम कॉपी करते हैं, फिर हम उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं, विच इज़ मैनिपुलेशन, देन प्रिसीजन, हम एक अच्छी तरह से उस स्किल को सीखते हैं, फिर हम अडेप्ट करते हैं, धीरे धीरे हमारे वो बिहेवियर में आ जाता है, और फिर हम न्यूट्रलाइज करते हैं, फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम उसको कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, वो हम सीख चुके हैं हम उस बिहेवियर को। सो दैट इज़ द ब्लूम टेक्सोनॉमी, कि कैसे हम लर्निंग के ऑब्जेक्टिव को, कैसे हम लर्न करते हैं किसी चीज़ों को। ठीक है, वो था ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में बोला गया।